Audio Jungle. Audio Jungle. अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में औराई तहसील में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संशोधन बिल वापस लो, संशोधन बिल वापस लो, वापस लो। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं औराई तहसील में जो अधिवक्ता जो हैं इस समय हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आ चुके हैं वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अधिवक्ता प्रबुद्ध वर्ग आज इस तहसील प्रांगण में जो भारत सरकार के द्वारा अनेक ऐसे तथाकथित कानून को उद्घोषित करके लादने का प्रयास किया जा रहा है अधिवक्ताओं पर, उसके विरोध में लोगों ने मुखरित होकर अध्यक्ष और महामंत्री के साथ इस राजस्व को अर्जित करने वाले तहसील के कार्यालय रजिस्ट्री पर लोगों ने धरना दिया और सरकार अभिलेखी और उसके बाद न्यायालय के कार्य से विरत रहे। मैं अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत में संवेदनशील सरकार है, सरकार के पास ये आवाज़ जा रही है, इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय भी होगा और हमारे लोगों को सम्मान को देखते हुए जो इस पर काला कानून लगाने का प्रयास किया गया है कतिपय लोगों द्वारा कुचक्र करके, वह समाप्त होगा। इसलिए समाप्त होगा, हम ही एक ऐसे विधा व्यवस्था है कि लोगों को जिसको न्याय नहीं मिल पाता उसको न्याय दिलाने का, जिसको सम्मान नहीं मिल पाता उसको सम्मान दिलाने का, जिसको हक नहीं मिल सकता उसको हक दिलाने का काम अपने तपो कर्म बल को प्रदर्शित करके उसमें अपने को खपा करके लोगों को देने दिलाने का काम करता हूँ। मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अधिवक्ता समाज की तरफ से मैं सरकार को भी चेतावनी नहीं आगाह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो काला कानून लागू हुआ है उसको वापस करें और वापस करने के बाद सुचारू रूप से लोगों को न्याय के विधा को प्रवाहित करें। यदि आप सैनिकों के बॉर्डर में संकुचित करके उसके शस्त्र को सुसज्जित करने का काम करेंगे तब लड़ाई अच्छे ढंग से होती है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर उनके शस्त्र को प्रतिबंधित करेंगे, उनके अधिकार को प्रतिबंधित करेंगे तो वास्तव में भारत की सीमा और भारत का सम्मान सुसज्जित नहीं रह पाएगा। उसी क्रम में हम निवेदन करना चाहेंगे, अधिवक्ताओं का सम्मान सरोपर होना चाहिए। ये न्याय की ऐसी विधा से जुटे हैं जो लोगों को न्याय दिलाते हैं और न्याय दिलाने के बाद भटके हुए लोगों को समाज को मूल रास्ते पर लाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संवेदनशील सरकार है कि अपने आप में न्याय होगा। ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं और भौतिकता और शारीरिक रूप से इन्होंने किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया। प्रबुद्धता से इन्होंने जिस ढंग से प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक ये आवाज़ जाएगी। हम आपके माध्यम से आवाज़ भेज करके अपने समाज के अधिवक्ता भाइयों को सुसज्जित और उनके सम्मान को वापस कराने और उनके ऊपर काले कानून को जो थोपा गया है उसको समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बार काउंसिल के आह्वान पे पहली बात तो आपके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं सभी औराई तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की तरफ से। बार काउंसिल के आह्वान पे हम लोग जो है 21 तारीख को जो है हड़ताल पे थे, तभी से लगातार हम लोग जो है चले आ रहे हैं। जो कि अधिवक्ता एडवोकेट संशोधन में जो है 35A और आपके जो है 47, 48 और 7, 9 में जो संशोधन हो रहा है जिसमें अधिवक्ताओं का जो है हक को जो है छीना जा रहा है, जबकि अधिवक्ता जो है समाज के जनहित की लड़ाई लड़ते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग बार काउंसिल के आह्वान पे आज हुआ कि सरकार की कोष जो रजिस्ट्री ऑफिस है, ट्रेजरी है, वहाँ से जो है कोई कार्य न होने पाए, इसलिए हम लोग आज हम लोगों को तहसील औराई में रजिस्ट्री ऑफिस जो है उसी पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि एक भी जो है रजिस्ट्री न हो। इसी में आप लोगों की अभी अब इससे पहले अपने कल जो है एसडीएम मैडम को एप्लीकेशन दिया था, इसके बारे में इसीलिए जब तक बार काउंसिल हम लोगों को कोई लिखित नहीं दे रहा है कि आप लोग अपना जो है हड़ताल वापस
बार काउंसिल जो ले लेगा, हम लोगों को एक लिखित पत्र आ जाएगा तो हम लोग भी जो है न्यायिक कार्य करने के लिए भी हो जाएंगे, कार्य करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं महामंत्री, और आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं ये कब तक चलेगा। अगर ये हड़ताल जो है हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 21 तारीख से लगातार अनवरत करते चले आ रहे हैं। हम न्यायिक कार्य हर कोर्ट का बहिष्कार किए हैं। आज 25 तारीख है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर रजिस्ट्री ऑफिस में एक भी जो है रजिस्ट्री न होने पाए, न एक भी स्टाफ न होने पाए, न एक भी स्टाफ निकलने पाए। इसलिए हम लोग जो है आज रजिस्ट्री ऑफिस का घेराव करके उस अनशन करके बैठे हुए हैं। इससे पहले देखा गया था, इससे पहले जो मैं खबर चलाया था, तो आप लोग उसमें जो है धरना प्रदर्शन का क्या मांग है आपको? हम लोगों की मांग ये है, जो अधिवक्ता संशोधन बिल पारित किया जा रहा है, जो हमारी पुरानी बिलें ये मांग थी, ये हमारी जो है मांग पूरी तरह से वही रहे। नया बिल संशोधन न किया जाए, हम लोगों के ऊपर कोई अत्याचार न किया जाए। इसलिए हम लोग जो है कानून मंत्री से यही अनुरोध करेंगे कि आप जो है अपना कानून बिल संशोधन कानून उसको वापस लिया जाए, और जो है 60 साल वालों को लिए पेंशन दिया जाए। दुर्घटना में कोई अगर दुर्घटना हो जाती उसमें सहायता दिया जाए। यही जी, क्या यहाँ पे जो कि देखा जाता है कि अधिवक्ता में श्रेष्ठ हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो आप लोग का जो हड़ताल है, इसमें देखा जाता है जो बिल का जो मामला आ रहा है, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि अधिवक्ता बिल संशोधन 2025 जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, उसमें तमाम जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता वकालत कैसे करेगा? अधिकारी जो है बेलगाम हो जाएंगे, अपनी बात तेज़ी से नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए नहीं कर सकता। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अधिवक्ता, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता, पूरे इंडिया में जो है आज बार काउंसिल के आह्वान पर जो हड़ताल का वो बिगुल बजाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। यह अधिवक्ता बिल पारित होने से पहले वापस ले लिया जाए, हम लोगों की यही मांग है। अधिवक्ताओं के हित की बात है तो सरकार जो अधिवक्ताओं के हित के लिए जो बीमा के लिए था, पेंशन के लिए था, तमाम सुविधाओं के लिए था, किसान एक कोई मर जाता है तो उसको 5 लाख रुपया जो है देती है, अधिवक्ता को मर जाए 1 रुपया नहीं मिलना है। तो अधिवक्ता तो अपने बल पर जो है कार्य करता है, समाज की बात अधिकारियों के समक्ष रखता है। इन सभी बातों को सरकार को बुरा लगता है, क्योंकि उनके अधिकारों लड़ाई जब लड़ता है तो तमाम जो खामियां हैं कानून की, उसमें ब्रेक लगता है। इस वजह से सरकार सोच रही है अधिवक्ताओं के ऊपर ही ब्रेक लगा दिया जाए, जिससे कोई कार्रवाई जो है समाज में भ्रम न फैले। अधिवक्ता समाज का सर्जक प्रहरी है, हर जगह फैला हुआ है, समाज में फैला हुआ है, लोगों के कार्य में फैला हुआ है। तो इनको रोका जाए, सरकार की यही बदमंशा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यही सब समस्याएं हैं। अधिवक्ता जो होता है वो समाज का प्रहरी है, वह गलत कामों का विरोध करता है। अब अधिवक्ता को क्या देते हैं? कोरोना काल आया, अधिवक्ता परेशान हुए, उस समय आपको अधिवक्ता याद नहीं आए। अब अधिवक्ताओं का एक संशोधन बिल ला करके अधिवक्ताओं को दबाना चाहते हैं कि वो जो है गलत कार्य के अगर कोई अधिकारी कर्मचारी करता है या कोई भी करता है उसके खिलाफ आवाज़ न उठाए। लेकिन हम वो आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। हमारे आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत था नहीं दबा पाया, मुस्लिम सरकार आया नहीं दबा पाया। इस सरकार में इतनी दम नहीं है कि अधिवक्ताओं को आवाज़ को दबा दे। संशोधन बिल से हम लोग दबने वाले नहीं हैं, संशोधन में सुधार लाएं। देखिए, मेरा नाम उपवन मिश्रा है, मैं अधिवक्ता हूँ और बार संघ में एक पद पर भी आसीन हूँ। ठीक है, बार संघ यहाँ हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ कार्यालय खुले हुए हैं जिसका हम लोगों ने विरोध किया हुआ है। तो हमारे अन्य अधिवक्ता भाई साथी जो है वो गए हैं कार्यालयों को बंद कराने। हम बार काउंसिल की मंशा का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी कार्यालयों में चाहते हैं कि तालाबंदी के तौर पर हड़ताल हो। जब कार्यालय में हम काम नहीं कर रहे हैं,
हमारे अधिवक्ता भाई, हमारे जितने मुंशी हैं, स्टाम्प वेंडर हैं और दस्तावेज लेखक है पूर्णतः हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं और कार्यालय